हॉस्टल कांड में सीबीआई एक्शन मोड में आ चुकी है। करीब 3.5 घंटे तक शंभू गर्ल्स हॉस्टल में सीबीआई ने छानबीन की और ऐसे में कई सारी चीजों को जब्त करके भी ले गए हैं। क्या है पूरी खबर और क्या है इस मामले में अपडेट, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में सीबीआई अब लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। करीब 3.5 घंटे तक सीबीआई ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल को खंगाला है और ऐसे में कई सारी चीजें ले जाते हुए भी नजर आए हैं। एक एक चीज का सैंपल लिया गया है और कई सारे सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं। एसआईटी की क्या कमियां थी और क्या सीबीआई किस तरीके से जांच कर रही है, कैसे उस सीन को रिक्रिएट किया गया है, कहां है वो सीसीटीवी फुटेज जो कि छात्रा को रूम से निकालने के पहले का था, कहां है वो सारी चीजें। सीबीआई लगातार इस चीज की जांच कर रही है और जहानाबाद में भी लड़की के परिवार वालों से पूछताछ की जाएगी। इसके लिए भी 7 सदस्यों की टीम आपको बता दें कि जहानाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल से क्या कुछ मिला है, क्या बड़े सबूत मिल गए हैं, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, नीट छात्रा रेप मौत मामले में सीबीआई ने बता दें कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में करीब 3.5 घंटे तक पूरे हॉस्टल को खंगाला है। इस जांच में कॉपी किताब, कपड़े, कमरे के कोने, दरवाजे, खिड़की और फर्श तक से सैंपल लिए गए हैं। 5 बोरी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। घटना के दिन हॉस्टल में कौन कौन था, एसआईटी ने कहां खामियां छोड़ी, मौके पर ही एसआईटी की टीम भी मौजूद थी जिससे लगातार सवाल जवाब किए जा रहे थे। छात्रा को उठाकर ले जाने से पहले का सीसीटीवी वीडियो कहां है। सीबीआई ने करीब 3.5 घंटे तक और क्या किया है ये हम आपको बताते हैं और कौन कौन सी चीजें लेकर गए हैं। एसआईटी की टीम से क्या क्या सवाल किए गए हैं। देखिए, जांच के दौरान सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि छात्रा हॉस्टल तक पहुंची कैसे। जहानाबाद से पटना जंक्शन आने के बाद वो किस गाड़ी से कहां उतरी, वो हॉस्टल में कब पहुंची और उसकी तबीयत कब खराब हुई। इसके बाद उसे सबसे पहले किस अस्पताल ले जाया गया, फिर किन किन अस्पतालों में रेफर किया गया, उस समय उसके साथ कौन कौन लोग मौजूद थे। सीबीआई की टीम फिलहाल इन्हीं कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है और घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन तैयार की जा रही है ताकि ये साफ किया जा सके कि किस चरण पर क्या हुआ। इसी क्रम में टीम जांच के लिए पहले सहज हॉस्पिटल पहुंचती है, उसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल भी जाएगी जहां छात्रा के इलाज से जुड़े रिकॉर्ड्स और मौजूद लोगों से पूछताछ की जाएगी। अब सीबीआई ने कमरे में रखी सभी किताबें, नोटबुक, डायरी को जब्त किया। हर पेज को पलट कर देखा गया कि कहीं छात्रा ने किसी दबाव, धमकी, रिश्ते या मानसिक स्थिति का जिक्र तो नहीं किया। पन्नों की राइटिंग को चेक किया गया, दबाव के निशान और संभावित छपे नोट्स की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। इस दौरान एसआईटी से छात्रा की डायरी के बारे में जानकारी ली गई। देखिए, एसआईटी की क्या कमजोरियां थी वो भी हम आपको बता दें। आत्महत्या थ्योरी पर वो शुरू से ही लगी रही और इसके साथ अस्पताल से मिले सबूतों को देर से उन्होंने जोड़ा है। परिवार केंद्रित जांच लगातार करते रहे और डीएनए को ही निर्णायक मान लिया गया। अब ऐसे में बता दें कि फॉरेंसिक टीम ने कमरों के चारों कोने, बेड के नीचे, दीवार के निचले हिस्से और फर्श के माइक्रो सैंपल लिए हैं। यह देखा कि कहीं खून या वरिया या बाल, फाइबर, जबरदस्ती के स्मॉल पार्टिकल्स तो नहीं छूटे हैं। पहले की जांच में अगर कोई साक्ष्य नजरअंदाज हुआ है तो अब उसे वैज्ञानिक तरीके से उठाया जाएगा। चादर, गद्दा, तकिए को सावधानी से पैक किया गया है। उन पर मौजूद धब्बे, सिलवटे और फाइबर पैटर्न की पूरी स्टडी की जाएगी। क्या चादर धोकर दूसरी तो नहीं बिछा दी गई, क्या इस चादर में किसी तरह के निशान है, क्या बिस्तर की स्थिति से किसी और की मौजूदगी का अंदेशा मिलता है। पहले छात्रा के कपड़े पर मिले स्पर्म चादर से तो मैच नहीं करते। सीबीआई ने दरवाजे की कुंडी, हैंडल, लॉक, खिड़की का ग्रिल से फिंगरप्रिंट, टच डीएनए सैंपल्स लिए हैं। यह जांचा जाएगा कि कमरे में किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री हुई है या नहीं। जबरन घुसने या बाहर से लॉक करने के संकेत को भी बारीकी से जांच की जाएगी। कई सारे सवाल सीबीआई तलाश रही है कि 26 दिसंबर सुबह 3 बजे फोन क्यों किया गया, 27 दिसंबर को माता पिता क्यों आए, छात्रा घर क्यों गई थी, 5 जनवरी के बाद बाहर क्यों नहीं निकली, रात का खाना नाश्ता उसने क्यों नहीं किया, लंच नहीं लेने पर सूचना क्यों नहीं दी गई, 6 जनवरी 4:01 गार्ड ने क्या देखा, कपड़े पर मिला जो स्पर्म है वो किसका है।
एसआईटी ने मोबाइल चार्जर लैपटॉप को डिजिटल फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है और कॉल लॉग चैट जो भी डिलीटेड डेटा है, लोकेशन हिस्ट्री, इंटरनेट सर्च पैटर्न की भी पड़ताल होगी। सीसीटीवी फुटेज के साथ इन डिजिटल टाइमलाइन को क्रॉस मैच किया जाएगा। छात्रा का जो बैग है, कपड़े, जूते या निजी सामान को सील किया गया है। कपड़ों को दोबारा डीएनए और केमिकल एनालिसिस हो सकता है। यह भी देखा जा रहा है कि 5 जनवरी को हॉस्टल लौटते समय जो कपड़े पहने थे वो वही है या बदल दिए गए हैं। अब ऐसे में हॉस्टल से जब सामग्री के बाद सीबीआई की टीम प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जाकर मेडिकल रिकॉर्ड्स, लामा रिपोर्ट, डॉक्टरों की बयान की भी जांच करेगी। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट को भी जल्दी मंगवाने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही अब छात्रा के परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अब ऐसे में सीबीआई ने एसआईटी से क्या सवाल किए वो भी आप जान लीजिए। बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट के आत्महत्या का एंगल क्यों सार्वजनिक किया गया, किस आधार पर बयान दिया गया, क्या उस वक्त मेडिकल राय ली गई थी, डीएनए सैंपल के लिए सिलेक्शन का आधार क्या था, 18 लोगों के सैंपल क्यों ले गए, चयन का मापदंड क्या था, क्या हॉस्टल स्टाफ, दोस्तों या संभावित बाहरी व्यक्तियों को शामिल किया गया है, सैंपल कलेक्शन और स्टोरेज की चेन ऑफ कस्टडी क्या रही। अब ऐसे में बता दें कि सीबीआई ने कई सारे सवाल किए गए हैं। परिवार का आरोप है कि हम पर दबाव बनाया गया है। एसआईटी ने परिवार को कितनी बार मुलाकात की है, क्या बयान रिकॉर्डिंग में वीडियोग्राफी भी हुई है, क्या परिवार की शिकायतों को केस डायरी में दर्ज किया गया, ये तमाम चीजों पर सीबीआई जो है अब आपको बता दें कि जांच कार्रवाई करेगी। यानी कि बड़े सबूत मिल सकते हैं जिस तरीके से सीबीआई अपना काम करती है। और ऐसे में यही कहा गया है कि सीबीआई जब पूरी तरीके से रिपोर्ट्स को मंगवा लेगी, डिजिटल हो, फॉरेंसिक हो, वैज्ञानिक तरीके से पूरी जांच हो कमरे की, उसके बाद कई सारे राज खुल सकते हैं। पता चलेगा कि छात्रा के रूम में कोई बाहर से गया था या नहीं, उस दिन हुआ क्या, तबीयत उसकी कब खराब हुई, घटना के वक्त कौन कौन लोग मौजूद थे, क्या हो रहा था उस कमरे में, ये तमाम चीजें बाहर आएंगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें देशवा न्यूज।